तो राजधानी शिमला के कार्ट रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कल शाम के वक्त जो है वो लैंडस्लाइड की घटना हुई। ये तस्वीरें आपके सामने ये देख सकते हैं आप, किस तरह से जो डंगा था वो नीचे ढह गया और कल यातायात भी इसके कारण बाधित रहा। और आज भी आप देख सकते हैं कि लगातार जो खतरा है वो बना हुआ है और एहतियातन के तौर पर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है। और ये देखिए वाहनों को वन वे यानी बारी बारी से निकलने दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें शिमला के कार्ट रोड की। और इससे पहले भी यहाँ पर लैंडस्लाइड की घटना जो है वो पिछले वर्ष हो चुकी है। यहाँ पर दादा दादी पार्क यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन वो भी जो है यहाँ ढह गया था। और उसके बाद अब ये देख सकते हैं आप ऊपर पार्किंग बनाई गई है, इसको भी कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न हो गया है। और डंगा जो लगाया गया था वो 1 साल होने से पहले ही ढह गया। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरह का ये डंगा था। कहीं ना कहीं ये भी सवालों के घेरे में है, जो काम को लेकर जो गुणवत्ता थी पिछले कुछ समय से यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ था। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। कहीं ना कहीं वाहनों के लिए खतरा है जब वाहन यहाँ से गुजरते हैं। ऐसे में अगर लैंडस्लाइड होता है तो वो कहीं ना कहीं वाहनों को जो है वो क्षति पहुँचा सकता है। इसलिए एहतियात के तौर पर पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है, जो गाड़ियों को एक एक करके यहाँ से निकाल रही है। ये देखिए पूरा जो ये डंगा था वो ढह गया था। कल शाम की ये घटना है। ये देखिए पूरी सड़क जो है वो एक साइड की क्षतिग्रस्त हुई है। और कल शाम की ये घटना है। पिछले साल भी यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लैंडस्लाइड हुआ था, दादा दादी पार्क यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बनाया गया था, लेकिन वो भी टिक नहीं पाया। वो लैंडस्लाइड के चलते जो है वो प्रभावित हुआ। उसके बाद यहाँ पर अब ये देखिए पार्किंग ऊपर बनाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस पार्किंग को भी खतरा है। आप देख सकते हैं किस कदर जो है ये डंगा प्रभावित हुआ है और वाहनों को बड़ा खतरा है। अगर हालांकि ये कल शाम के वक्त की घटना है जब ये लैंडस्लाइड हुआ। अगर कहीं वाहन इसकी चपेट में आए होते तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भी हो सकता था। दोनों तरफ यहाँ से वाहन गुजरते हैं और मुख्य मार्ग ही शिमला को जोड़ने का है, कार्ट रोड। दिन भर यहाँ पर वाहनों की आवाजाही रहती है और ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। अगर अचानक से लैंडस्लाइड होता है तो गाड़ियाँ इसकी चपेट में आ सकती हैं। ये देखिए, हालांकि कल शाम जब ये घटना घटी तो उस वक्त कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया, लेकिन वाहनों की जो आवाजाही थी वो भी कल शाम को जो है वो बंद कर दी गई थी। लेकिन आज अब जिस तरह से इसको गिरा के किया जा रहा है ताकि अचानक से ये स्लाइड यहाँ से ना हो, इसके लिए जो है बचाव के लिए जो है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन खतरा कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है अगर अचानक से लैंडस्लाइड होता है, क्योंकि बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी है। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं और लैंडस्लाइड हो रहे हैं, नदियां उफान पर है।
और आज और कल मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं खतरा जो है और बढ़ सकता है। ये साथ लगता जो डंगा है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी पुराना डंगा है और कच्चा जो है ये अब हो चुका है। इसकी हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको, ये भी जो है कहीं ना कहीं खतरे की जद में है। अगर ये डंगा जो है गिर जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो पार्किंग बनाई गई है, कुछ समय पहले ही बनकर ये पार्किंग तैयार हुई है, ये इस पार्किंग को भी जो है वो खतरा हो सकता है। ये आप देख सकते हैं शिमला काट रोड की तस्वीरें। मुख्य मार्ग ये है और कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा जो है यहाँ वाहनों के लिए लगातार बना हुआ है। अगर अचानक से लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है, ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा डंगा जो है यहाँ पर लगाया गया था। आधा डंगा जो है शाम के वक्त पूरी तरह से ढह गया, आधा डंगा जो है हालांकि टूट जरूर गया है, लेकिन ये जो है सड़क से नीचे नहीं आया। और अगर ये डंगा भी सड़क से नीचे आ जाता तो कहीं ना कहीं पूरा सड़क मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाता। ये तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है क्योंकि काम शुरू कर दिया गया है ताकि नुकसान ना हो। लेकिन अगर अचानक से रात के वक्त ये घटना होती, हालांकि कल शाम के 7 बजे के आसपास की घटना है जब लैंडस्लाइड हुआ, रात के अंधेरे में अगर ये घटना होती तो कहीं ना कहीं कोई वाहन इसकी चपेट में आ सकता था। 2 बार ये जगह जो है वो ढह चुकी है साल में, 2 बार। इससे पहले दादा दादी पार्क यहाँ पर बना था, बनते ही वो ढह गया और उसके बाद डंगा यहाँ पर लगाया गया और पार्किंग ऊपर बनाई गई। लेकिन अब जो है ये डंगा भी 1 साल के भीतर ही गिर गया। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। तो किस तरह का ये डंगा लगाया गया था जो 1 साल में ही ढह गया, जबकि आपको मालूम था कि बार बार ये जगह जो है वो खिसक रही है, यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है, धंस रही है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक जो है ये मंजर है अगर भूस्खलन होता है। ये देखिए पूरी दीवार जो है वो टूट गई है। कहीं ना कहीं पैसे की बर्बादी आप इसको कह सकते हैं। साल में अगर 2 बार लैंडस्लाइड हुआ है फिर भी आपने जो है कोई पुख्ता इंतज़ाम इसके लिए नहीं किए हैं, कोई पक्का डंगा नहीं लगाया है, तो ये जो है कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है। ये देख सकते हैं आप। और अगर ये भूस्खलन ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो गंज बाज़ार है, ये आप ऊपर देख सकते हैं जहाँ पर आढ़ती बैठते हैं, बिल्डिंगों को भी खतरा हो सकता है अगर ये लैंडस्लाइड बढ़ता है। क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी दीवार जो है वो नीचे आ गई है, ऊपर से सड़क जाती है जो गंज सक जाती है, इसका भी खतरा है गिरने का अगर भूस्खलन बढ़ता है। इसके लिए कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं किए जाते हैं तो इन भवनों को भी कहीं ना कहीं खतरा आने वाले दिनों में हो सकता है। ये देख सकते हैं अब ये डंगा पूरी दीवार जो है वहाँ तक अब कहीं ना कहीं थोड़ी कच्ची आपको नज़र आ रही होगी, इसको भी अब खतरा हो गया है क्योंकि खिसकना साथ में शुरू हो गया है, धंसना शुरू हो गया है। तो आसपास कहीं ना कहीं खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता दें जो हमारे साथ थोड़ा लेट से जुड़े हैं, शिमला काट रोड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कल शाम के वक्त एक लैंडस्लाइड की घटना हुई है
और देख सकते हैं आप कितनी खतरनाक ये लैंडस्लाइड की घटना है। पूरी दीवार जो है वो नीचे धंस गई थी। हालांकि कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया, ये गनीमत रही। और कल शाम को जो है वाहनों की आवाजाही भी कुछ समय के लिए जो है वो बंद कर दी गई थी रात तक। और आज सुबह अब जो है वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी कहीं ना कहीं बरकरार है। जिस तरह से ये देख सकते हैं आप, दीवार का आधा पोर्शन जो है अभी भी अटका हुआ है। ये आप देख भी सकते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यहाँ पर कुछ एक फ्लावर पॉट जो हैं वो लगाए गए हैं। पूरे शिमला में सजावट के लिए ये लगाए गए हैं, ये भी इसमें ढह गए। तो ये आप देख सकते हैं काम की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं 1 साल के भीतर, क्योंकि दादा दादी पार्क यहाँ पर बना था, पिछले साल वो ढह गया, उसके बाद ये डंगा लगाया गया और ऊपर पार्किंग बनाई गई, इस साल वो ढह गई। तो कहीं ना कहीं जो इंतज़ाम है, व्यवस्था है जो प्रशासन द्वारा की गई थी, उस पर भी सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि किस तरह का ये डंगा लगाया गया था, जब आपको मालूम है कि 2 बार जो इस तरह की घटना यहाँ पर हो चुकी है। और उसके बावजूद भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस कदर का ये काम हुआ होगा, जो इतनी जल्दी 1 साल के भीतर ही ये डंगा जो है दूसरी बार नीचे धंस गया। हालांकि फ़िलहाल वाहनों की आवाजाही जो है यहाँ पर शुरू हो गई है। कल शाम को वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी एहतियात के तौर पर, क्योंकि खतरा कल जो है वो ज़्यादा बना हुआ था, लैंडस्लाइड हो रहा था। और आज आप देख सकते हैं कि पूरी जो दीवार है वो अब ढह गई है, धंस गई है। और ये आप देख सकते हैं, लेकिन जो खतरा है वो अभी भी बरकरार है। अगर अचानक से लैंडस्लाइड होता है, हालांकि इसको गिराने का काम शुरू कर दिया है दीवार को, ताकि अचानक से दीवार ना ढहे, किसी को कोई खतरा ना हो। लेकिन खतरा जो है आने वाले समय में बढ़ सकता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ऊपर पार्किंग है, नीचे से स्लाइड हुआ है, और अगर इसको रोका नहीं गया, इंतज़ाम नहीं किया गया, पक्की दीवार नहीं लगाई गई, तो इस पार्किंग को भी खतरा हो सकता है। और साथ में ही कुछ दूरी में भवन है गंज के, इनके लिए भी कहीं ना कहीं खतरा बन सकता है। तो फिलहाल के लिए आपको शिमला की इन्हीं तस्वीरों के साथ, इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।